तो बच्चों इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ चीज बताई थी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटेगा या बढ़ेगा। सोच के बोलिए, अगर घटेगा बोला आपने तो बिल्कुल सही है आपका जवाब। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा घटेगा, मतलब यहाँ पोटेंशियल कुछ ज्यादा होगा और यहाँ पोटेंशियल कम हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा घटेगा, है ना। ये कुछ मैंने पॉइंट बता दे। इसी बात को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे कि मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे ना पिछले क्लास में, तो आप एक पॉइंट और खुद से ऐड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, है ना। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। तो आप चाहे तो लास्ट जो 4 पॉइंट मैंने लिखवाए थे वहां 5वां पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखिए अपने को नोटबुक में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी, ठीक है। तो ये चीज थी। अब मैंने तो बस आपको ऐसे बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, लेकिन अब तक मैंने उसकी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बताया कि किस फॉर्मूले पे बेस होगा, वो कैसे होगा। वो चीज सारी एग्जाम में भी आती है और इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम समझते हैं, है ना। तो यहां लिखिएगा, लेट अस कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको पता है वो सरफेस जिसमें पोटेंशियल बराबर होता है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लेट अस कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी, ठीक है। ए और बी सरफेस है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dr। dr डिस्टेंस से सेपरेटेड, dr डिस्टेंस मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी चीज के आगे d लगाओ तो मतलब बहुत छोटा, r तो r का मतलब डिस्टेंस हो गया, कितना ही बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर मैंने dr बोल दिया तो मतलब बहुत छोटा सा उनके बीच में वो है। तो लेट अस कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस a एंड b सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dr। तो कैसे होंगे वो सरफेस, मान के चलिए वो कुछ इस टाइप का होगा कि एक सरफेस ये ऐसे, ये आपका सरफेस ए और दूसरा सरफेस है आपका ऐसे, है ना। तो इनके बीच की दूरी ये आपस में वैसे है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक के ऊपर एक ऐसे करके रखे हुए हैं, है ना। वो थोड़ा मैंने साइड व्यू से बताया इसलिए। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है डी आर। ये सरफेस ए है और ये है सरफेस बी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब तक हमने क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी आर। आगे लिखिएगा, लेट पोटेंशियल एट सरफेस ए इज वीए। जो इस सरफेस में पोटेंशियल है उसको वीए मान लीजिए। अब ये जो सरफेस है ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, इसमें हर जगह जो पोटेंशियल होगा वो वीए ही होगा, है ना। यही था ना इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब, कि पूरे में जो पोटेंशियल होगा बराबर होगा। तो इसका पोटेंशियल है वीए, तो हमने लिखा है लेट पोटेंशियल एट सरफेस ए इज वीए एंड पोटेंशियल ऑफ लिखे तो ज्यादा अच्छा है, पोटेंशियल ऑफ सरफेस, पोटेंशियल ऑफ सरफेस बी इज वीबी। तो सरफेस बी का पोटेंशियल मान लीजिए वीबी, ठीक है। इसका पोटेंशियल मान लीजिए वीबी। और एक चीज आपको बता रखी है कि वी ए इज ग्रेटर देन वीबी। जो इसका पोटेंशियल है वो ज्यादा है बी के पोटेंशियल से, ठीक है। अब वापस से वो इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो इस लेक्चर में रिवाइज भी करवाया था, कि इसका पोटेंशियल है ज्यादा और बी का पोटेंशियल है कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। ए का पोटेंशियल है ज्यादा, बी का पोटेंशियल है कम,
तो कहाँ क्या डायरेक्शन होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन जाहिर सी बात है ऐसे होगी, यहां से ऐसे नीचे जा रहा होगा, है ना, ये चीज है। बिल्कुल आप अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, आपने रिवाइज कर रखा है पिछला लेक्चर। ये होगा ऐसे, मतलब ए से बी की तरफ जाएगा वो, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। समझ आया इतना, कैसे आया फिर से बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगी। मैंने यहाँ पहले बोल दिया कि वी ए इज मोर देन वी, मतलब ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए से बी होगी। इतनी चीज क्लियर है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि इसको लिख भी लेते हैं कि ये तो हमने लिख लिया कि वी ए वी बी से बड़ा है, तो कितना बड़ा है ये भी लिख लेते हैं। वी ए वीबी से कितना बड़ा है, डीवी जितना बड़ा है, मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो वी मतलब पोटेंशियल और डी मतलब छोटा सा अंतर, तो डीवी जितना बड़ा है। तो ये चीज हो गई है ना। आगे हम लिखेंगे अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q is taken from surface B to A। हमने क्या किया, हमने ना एक चार्ज लिया, ये चीज उससे आप फेमिलियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज अगर हम ले जाएंगे तो किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, चार्ज कैसे होगा, मैंने पिछले लेक्चर में जो बताया था बेसिकली उतनी बात है बस। मैं अब ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने क्या किया कि एक चार्ज हम लेके गए, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी से ए में। तो पहले ये बताइए, हम अगर लेके नहीं जाते तो ये चार्ज खुद से कहां जाता, ए से बी जाता या बी से ए जाता, मान के चलिए, मतलब दोनों कंडीशन है, पहले ए में रखेंगे दूसरी सिचुएशन बी में रखेंगे, तो कहां से कहां जाता। क्या बताया था मैंने, चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो कहां से कहां जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। तो यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है हाई से लो में जाएगा, यानी कि ए से बी में जाता, ए हाई में, ए हाई है बी लो में, पहले मैं बता चुका हूं। तो ये पॉजिटिव चार्ज खुद से, याद रहे, खुद से कहां जाता, ए से बी जाता, हाई से लो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जाता हाई से लो। लेकिन हम कुछ और करवाना चाह रहे हैं उससे, हम जबरदस्ती बाहर से खुद लेके जा रहे हैं उल्टी दिशा में। तो यहां वो लिखेंगे अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q इज टेकन फ्रॉम सरफेस B टू A। अब B से A हम ले जाएंगे तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना। तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसमें लिखेंगे we have to do work against इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा हमको। तो इसमें कितना होगा वो वर्क डन, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम बी टू, बी से हम ए में ले जा रहे हैं। याद रखें फिर से एक चीज, ए से बी में तो खुद आ जाता, अगर ए पे रखते हम तो बी में खुद आ जाता। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज जो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है ना। तो अगर चार्ज यहां होता तो खुद से वो नीचे चले जाता, लेकिन वो बी पे रखा है, तो एक्चुअली में बी पे अगर रखा है तो और नीचे जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बी पे कुछ पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल कुछ और कम होगा, तो चार्ज कहां से कहां जाता, बी से वो और नीचे जाना चाहता है, लेकिन हम उसको जाने नहीं दे रहे। हम क्या करें, बी से उसको ए पर लेके जा रहे हैं, है ना। तो हम जो लेके गए उसको बी से ए में, तो वही हमने लिखा है कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला एक बेसिक जो होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका फॉर्मूला होता है। और एक चीज और ध्यान दें, कौन सा वर्क डन हम बोल रहे हैं, ये हम वर्क डन बोल रहे हैं एक्सटर्नल, बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। एफ और आर में के बीच में एंगल कितना है, देखिए फोर्स किधर लग रहा है, हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, है ना, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर। तो यहां हम लिखेंगे एफ, ये कौन सा फोर्स है, अगेन ये है एक्सटर्नल फोर्स है, उसी को हम उल्टा करके लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स,
एफ इलेक्ट्रिक फोर्स बात बराबर एक्सटर्नल का अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स आर, है ना। तो यहाँ पर माइनस एफ आर कॉस 0 डिग्री। तो 1 सेकेंड, स्लाइड खत्म हो गई मेरी, है ना। तो इसी चीज को हम आगे लिख रहे थे, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल टू, या इसको आप बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए, ये किसके बराबर होगा, ये तो 1 ही हो गया, cos 0 1 हो गया आपका, तो माइनस एफ आर। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, तो ई क्यू इंटू आर विद नेगेटिव साइन, है ना, ये चीज लिखनी। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये चीज अभी आपने ड्राइव की। और एक फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था, ऑल्सो वी नो दैट, एक चीज हमको पहले से पता है कि वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम चार्ज फ्रॉम बी टू ए किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ए का माइनस पोटेंशियल बी का, मतलब पर यूनिट चार्ज की बात करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में आप लिख सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज याद रखिए। पिछले लेक्चर देखिए मैंने आपको बताया था बी से ए ले जाना तो किसके इक्वल होगा, वी ए माइनस वी बी, है ना। तो ये दूसरा हो गया। अब यहां कर सकते हैं इक्वेट, इक्वेट करने से पहले एक चीज और आप कर सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी ये किसके इक्वल था, डीवी के इक्वल था, है ना। तो डब्ल्यू बी ए बाई क्यू विल बी इक्वल टू डीवी, मैं पहले बता चुका था ये चीज यहां से। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, इनको आप इसको बोल दीजिए सेकंड, तो इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा हमको, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ये किसके इक्वल था यहाँ पर, ये वाली चीज क्या थी, ये है माइनस ई क्यू आर, और यहां से वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, क्यू को अगर इधर ले जाएं तो क्या बचेगा, क्यू डीवी, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू डीवी के, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, डीवी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, या फिर ई की वैल्यू क्या आई, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू आई, वो आई माइनस डीवी बाय आर, या फिर डी आर बोल सकते हैं आप इसको, डी आर, है ना। यहाँ एक काम कीजिए, डी आर कर दीजिए इसको, डी आर, है ना। तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पे से, ठीक है। तो ये है इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन आ सकता है, तो आपको ऐसे डिराइव करना है इसको। स्लाइड में आपको बहुत बड़ा लिख रहा है, आप नोटबुक में लिखेंगे तो 3-4 स्टेप से ज्यादा नहीं है ना, बहुत इजी है, इसको आपको करते चलना है। तो यहां पर जो नेगेटिव साइन हमको मिला, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है वो आप लिखिए, नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन यहां पर क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक, या फिर हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो वही हमने मैथमेटिकली भी शो कर दिया और हमने रिलेशन भी निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं उसको हम करेंगे, ज्यादा इस पे इतने क्वेश्चन नहीं आते आपके लेवल में, तो ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आगे की चीज हम अगले लेक्चर में करते हैं।